नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। तमिलनाडु के राज्यपाल नाराज हो गए हैं और विधानसभा सत्र से बिना संबोधन के ही बाहर निकल गए हैं। जानकारी मिल रही है कि विधानसभा सत्र में उनका अभिभाषण होना था, उससे पहले ही वो नाराज हो गए और नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि सत्र के दौरान जो है विधानसभा में नेशनल एंथम जो है उसको नहीं बजाया गया, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए हैं और इसके बाद उन्होंने वॉकआउट वहां से किया है, जिसको लेकर अब तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये जो है मामला पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी ऐसा मामला तमिलनाडु से सामने आया जब नेशनल एंथम का अपमान किया गया और अब वो नाराज हैं। उनका कहना है कि ये अपमान है जिसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने वॉकआउट करना ही पसंद किया है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का जो है 2025 का साल का जो है ये पहला सत्र था और इस सत्र में जिस तरीके से नियम है उसके हिसाब से सबसे पहले राज्यपाल को संबोधन करना था, उनके संबोधन के बाद ही सत्र की शुरुआत होनी थी। सबसे पहले यहाँ पर राज्य का जो गीत है, राज्य गीत, उसको चलाया गया। उसको चलाने के बाद नेशनल एंथम चलाया जाना था। इसके लिए राज्यपाल ने कहा भी कि नेशनल एंथम चलाया जाए, लेकिन वो नहीं चलाया गया, ये आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने फिर वहाँ से वॉकआउट करना ही सही समझा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा सत्र की शुरुआत में तमिलनाडु का जो राज्य का सरकार का जो गीत है तमिल थाई बजतु, उसका गायन हुआ है। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी दी जा रही है कि राज्यपाल आर.एन. रवि सिंह ने तमिलनाडु के राज्य गीत के बाद राष्ट्रीय गान चलाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया, जिसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया है। आपको बता दें कि राज्यपाल इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने फिर संबोधन ही नहीं किया और संबोधन करे बिना ही वो वहां से निकल गए। सोशल मीडिया पर एक बयान भी साझा किया गया है राजभवन की तरफ से। इस बयान में क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। देखिए, बयान में कहा गया है कि भारत के संविधान और राष्ट्रगान का एक बार फिर से तमिलनाडु की विधानसभा में अपमान हुआ है और साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है, ये जो पोस्ट है इसको एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये पूरी जानकारी उसमें दी गई है। उसमें यह भी लिखा गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं में सत्र की शुरुआत का और समापन जो है वो राष्ट्रगान के गायन के साथ होती है। आज सदन में राज्यपाल के आने पर सिर्फ तमिल थाई बजतु का ही गायन हुआ। तो राज्यपाल ने सदन में सम्मानपूर्वक संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और कहा कि राष्ट्रगान का वादन की मांग उन्होंने की, लेकिन उनकी अपील को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और सदन के स्पीकर ने खारिज कर दिया। ये गंभीर चिंता की बात है और इसके साथ ही ट्वीट में यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे में राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अपमान का हिस्सा न बनते हुए राज्यपाल ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सदन छोड़ दिया। राज्यपाल कार्यालय से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया उसमें ये लिखा गया है कि रवि ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और विधानसभा अध्यक्ष को जो है राष्ट्रगान बजाने के लिए अपील की, लेकिन उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने बार बार कहा लेकिन उनकी अपील को नहीं सुना गया और ऐसे में इनकार भी कर दिया गया कि राष्ट्रगान नहीं बजेगा। तमिलनाडु विधानसभा में आज एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। तो ये पूरी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से वो बाहर निकले, क्या पूरा मामला था। तो इससे पहले जो है आपको ये भी जानकारी दें कि इससे पहले भी तमिलनाडु के विधानसभा में इस तरह का काम पहले हो चुका है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ, लेकिन जो नियम है अगर हम बात करें तो नियम यही है कि जब किसी भी सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रगान के साथ उसकी शुरुआत की जाती है और जब समापन किया जाता है तब भी राष्ट्रगान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ नहीं जब देखने को मिली तो राज्यपाल इससे नाराज हैं। आप इस खबर को किस तरीके से लेते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि राज्यपाल की बात सही थी, M.K. स्टालिन ने जो किया वो गलत था, उनकी अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।